नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अनस्पोकन रेल्म में, जहां हम बात करते हैं साइकोलॉजी, सेल्फ अवेयरनेस और इनर ट्रूथ की। कभी कभी हम किसी इंसान से अजीब सी चिढ़ महसूस करते हैं। उसकी कोई आदत, उसका टोन, बॉडी लैंग्वेज या बिहेवियर हमें इरिटेट करता है। हम उसे जज करने लगते हैं, सोचते हैं वो फेक है, सेल्फिश है या एरोगेंट है। पर क्या आपने कभी सोचा है वो चीज़ हमें क्यों परेशान कर रही है? साइकोलॉजी में इसे कहा जाता है द मिरर इफेक्ट। यानी हम दूसरों में वो चीज़ देखते हैं जो हमारे अनकॉन्शियस माइंड, इनसिक्योरिटी या सप्रेस्ड इमोशन से जुड़ी होती है। कई बार हमारा ईगो उस सच्चाई को मानने से मना करता है जो सामने वाला इंसान हमें इनडायरेक्टली दिखा देता है। वो दूसरों का बिहेवियर नहीं होता, वो हमारा खुद का शैडो सेल्फ होता है जो हमें ट्रिगर करता है। तो चलिए आज हम इस मिरर में गहराई से देखते हैं और समझते हैं कि क्यों हमें दूसरों में वही बातें चुभती हैं जो हमारे अंदर भी होती हैं, बस छिपी हुई होती हैं। कभी आपने किसी को देखकर अचानक बेचैनी महसूस की है? ऐसा महसूस किया हो कि उसका होना ही आपको डिस्टर्ब कर रहा है, बिना किसी ठोस वजह के। उसकी बातें, उसकी चाल, उसका हंसने का तरीका या सिर्फ उसका वाइब ही आपको अजीब लगा हो। हम अक्सर इसे नापसंदगी कहकर टाल देते हैं। बोलते हैं मुझे उसका एटीट्यूड बिल्कुल पसंद नहीं, या वो बहुत ज़्यादा दिखावा करता है। पर क्या हमने कभी सोचा है वो बात हमें इतनी चुभ क्यों रही है? साइकोलॉजी इस रहस्य को द मिरर इफेक्ट से समझाती है। ये थ्योरी कहती है कि जो चीज़ हमें दूसरों में सबसे ज़्यादा परेशान करती है वो हमारे ही अंदर छिपा एक हिस्सा होती है। यानी सामने वाला व्यक्ति हमारे अनकॉन्शियस माइंड का एक आईना होता है। हमें वो चीज़ दिखाता है जिसे हम खुद में स्वीकार नहीं कर पाते। हम इंसानों की नेचर है कि हम अपनी कुछ फीलिंग्स, डिज़ायर्स और कमज़ोरियों को दबा देते हैं, क्योंकि हमें सिखाया गया कि वो सोशली एक्सेप्टेबल नहीं है। हमें बचपन से बताया जाता है कि ज़्यादा बोलना गलत है, गुस्सा करना बुरा है या खुद को आगे रखना घमंड है। तो हम उन क्वालिटीज़ को अपने अंदर ही दबा देते हैं। लेकिन वो क्वालिटीज़ कहीं जाती नहीं है, वो हमारे शैडो सेल्फ में जमा हो जाती हैं। फिर जब हम किसी को वैसा बिहेव करते हुए देखते हैं जैसा हम खुद कभी करना चाहते थे या करते थे, तो हमारे अंदर की वही दबाई हुई एनर्जी ट्रिगर हो जाती है। उदाहरण के लिए, अगर आप बहुत शांत, रिजर्व्ड इंसान हैं और कोई बहुत एक्सप्रेसिव और बोलने वाला व्यक्ति आपको इरिटेट करता है, तो हो सकता है कि आपके अंदर भी वो एक्सप्रेसिवनेस छिपी हुई हो जिसे आपने दबा रखा है। ये होता है प्रोजेक्शन, एक ऐसा साइकोलॉजिकल प्रोसेस जिसमें हम अपने अंदर की फीलिंग्स, फियर्स और वीकनेसेस को दूसरों पर डाल देते हैं। हम जो खुद में नहीं देखना चाहते वो किसी और में देखकर चिढ़ जाते हैं। असल में द मिरर इफेक्ट हमें ये बताता है कि हमारे आसपास जो लोग हैं वो सिर्फ इंसान नहीं, वो मिरर फ्रैगमेंट्स हैं जो हमें खुद का अलग अलग हिस्सा दिखा रहे हैं। कोई हमारा प्यार दिखा रहा है, कोई हमारी इनसिक्योरिटी, कोई हमारे अंदर छिपा डर और कोई वो गुस्सा जो हमने कभी जताया ही नहीं। सबसे मज़े की बात यह है कि ये इफेक्ट सिर्फ नेगेटिव इमोशंस में नहीं होता। हम जिन क्वालिटीज़ को एडमायर करते हैं, जैसे किसी की कॉन्फिडेंस, किसी का काल्मनेस या क्रिएटिविटी, वो भी हमारे अंदर होती है। पर हम उन्हें पहचान नहीं पाते क्योंकि या तो हमें भरोसा नहीं होता कि हम भी वैसे हो सकते हैं, या सोसाइटी ने हमें सिखाया होता है कि सेल्फ प्रेज गलत है। लेकिन सबसे तीखा असर तब होता है जब सामने वाला हमारी किसी कमज़ोर सच्चाई को छू जाता है जिसे हमने हमेशा अवॉइड किया है। जब कोई हमारी ईगो को टकराता है तब हम अंदर से हिल जाते हैं। और ईगो ये कभी स्वीकार नहीं करता कि सामने वाला हमें सच दिखा रहा है। ईगो तो सिर्फ ब्लेम करना जानता है, वो गलत है, वो टॉक्सिक है, वो मुझे नीचा दिखा रहा है। लेकिन कभी कभी वो सिर्फ हमें और सेल्फ से मिलवा रहा होता है। ये समझ पाना आसान नहीं होता क्योंकि द मिरर इफेक्ट अनकंफर्टेबल है। ये हमसे ईमानदारी मांगता है। हमें खुद से पूछना पड़ता है, मैं क्यों इरिटेट हो रहा हूँ? इस इंसान की कौन सी बात मेरे अंदर की कौन सी कहानी को छू रही है? और इन सवालों के जवाब में हमें अपनी वो परतें मिलती हैं जिन्हें हम सालों से नज़रअंदाज करते आए हैं। सेल्फ अवेयरनेस यहीं से शुरू होती है। जब हम दूसरों के व्यवहार पर गुस्सा करने से पहले ठहर कर सोचते हैं तो हम खुद को समझने लगते हैं। हम जजमेंट की बजाय ऑब्जर्वेशन करते हैं। हम ये जानने लगते हैं कि हर ट्रिगर
एक टीचर है जो हमें बताता है कि अब हमें अपने अंदर क्या हील करना है। धीरे धीरे हम देख पाते हैं कि जिन लोगों को हम टॉक्सिक कहते थे वो हमें कुछ सिखाने आए थे। जिन लोगों से हम भागते थे वो हमारी कोई अधूरी कहानी का हिस्सा थे। द मिरर इफेक्ट हमें सिखाता है कि हमारे सबसे बड़े क्रिटिक्स हमारी सबसे बड़ी टीचर्स बन सकते हैं अगर हम सीखने को तैयार हों। ये एक पेनफुल प्रोसेस हो सकता है, लेकिन इसका रिवॉर्ड डीप हीलिंग और इनर पीस है। हम लोगों को बदलने की कोशिश छोड़ देते हैं और खुद को बदलने की जर्नी शुरू करते हैं। हम दूसरों के एक्शंस को सिर्फ उनके बिहेवियर की तरह देखने लगते हैं और खुद से ये पूछते हैं, क्या इसमें मेरा कोई प्रोजेक्शन है? जब ये समझ आ जाती है तब रिलेशनशिप्स बदलने लगती हैं। हम कम गुस्सा करते हैं, कम ब्लेम करते हैं और ज़्यादा समझते हैं। इमोशनल मैच्योरिटी का पहला कदम यही है कि हम हर आउटसाइड ट्रिगर को एक अंदर का रिफ्लेक्शन माने। द मिरर इफेक्ट हमें खुद के उस हिस्से से मिलवाता है जिसे हम स्वीकार नहीं करना चाहते, लेकिन जिसे अपनाए बिना हम कभी पूरे नहीं हो सकते। और यही एक्सेप्टेंस ही असली ट्रांसफॉर्मेशन की शुरुआत होती है। द मिरर इफेक्ट कोई बाहरी दुनिया की चालाकी नहीं है, यह हमारे ही अंदर की आवाज़ है जो दूसरों के जरिए हमें सुनाई देती है। हर बार जब कोई इंसान हमें चुभता है, इरिटेट करता है या परेशान करता है, तो वो हमारे अंदर के किसी अनरिजॉल्व्ड इमोशन, इनसिक्योरिटी या शैडो सेल्फ को जगा रहा होता है। इसलिए अगली बार जब आप किसी के बिहेवियर से अपसेट हों तो खुद से सवाल कीजिए, क्या वो मुझे मेरा ही कोई हिस्सा दिखा रहा है? क्या मेरी कोई अधूरी भावना उस इंसान के जरिए सरफेस पर आ रही है? शायद जवाब हाँ होगा। शायद आप खुद को थोड़ा बेहतर समझ पाएंगे। शायद आप जजमेंट से ऑब्जर्वेशन की ओर बढ़ेंगे। सेल्फ अवेयरनेस की जर्नी आसान नहीं होती, लेकिन यही जर्नी आपको इमोशनल फ्रीडम देती है। जब हम दूसरों को ब्लेम करना छोड़कर खुद को समझने लगते हैं, तब हम अंदर से हल्के हो जाते हैं। हीलिंग वहीं से शुरू होती है। आईना सिर्फ चेहरा नहीं दिखाता, वो आत्मा के टूटे हुए हिस्सों की परछाई भी दिखाता है। और जो इंसान उन परछाइयों को स्वीकार कर ले, वो ही असल में खुद से मिल पाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे ज़रूर अपने उन दोस्तों तक पहुंचाएं जो अभी अपने ही इमोशन से लड़ रहे हैं। शायद ये आईना उन्हें भी कुछ दिखा सके। हम मिलेंगे अगली बार एक और गहरी साइकोलॉजिकल जर्नी के साथ। तब तक देखते रहिए, लेकिन सिर्फ बाहर नहीं, अंदर भी। आप देख रहे थे अनस्पोकन रेल्म।